आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत से अल्फाजों के माने और जुमले बतलाने वाले हैं। जुमलों में किस लफ्ज़ों को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाने वाले हैं। इसलिए आपसे हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगर कुछ गलती हो जाए, कमी रह जाए, बताने में कमी रह जाए या बताने में गलती हो जाए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है वापस आओ अब घर चलते हैं। वापस आओ अब घर चलते हैं। अगर यह जुमला हमसे कोई कहे या हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे ताल इर्जा, ताल इर्जा अलहीन यमसी बेत। ताल इर्जा अलहीन यमसी बेत। आप अलहीन के जगह पे अल आन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ताल का मतलब आओ होता है और इर्जा का मतलब वापस होता है, यानी ताल इर्जा वापस आओ। अलहीन यानी अब या अभी। यमसी बेत यानी घर चलते हैं, घर चलते हैं। यमसी का मतलब चलना होता है और बेत का मतलब घर होता है। तो हमको कहना हो वापस आओ अब घर चलते हैं या वापस आ जाओ अभी घर चलते हैं। इस तरह के जुमले को हम कहना हो तो हम कहेंगे ताल इर्जा अलहीन यमसी बेत। ताल इर्जा अलहीन यमसी बेत। दोस्तों, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक शब्द अरबी का जो होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक शब्द को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कई लफ्ज़ों के लिए, कई मानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला जुमला है उधर जाओ मैं अभी आता हूँ। उधर जाओ मैं अभी आता हूँ। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि अभी या अब, तो अब अलग हो गया, अभी अलग हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर हमको अरबी में कहना होगा तो हम कहेंगे अलहीन। अलहीन का मतलब अब या अभी, अब या अभी। तो उधर जाओ मैं अभी आता हूँ अगर कहना हो तो कहेंगे मिन्नाक रोह अना अलहीन ईजी। दोस्तों, ये जो मिन्नाक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है ये कुवैत के अंदर बोली जाती है। सऊदी अरब में मिन्ना नहीं चलता है, यहाँ पे हिना चलता है। हिना का मतलब यहाँ होता है और कुवैत में मिन्ना मिन्नी चलता है। ठीक है, तो अगर आप कुवैत से हैं तो मिन्ना मिन्नी भी बोल सकते हैं या हिना हुनाक ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिन्नाक रोह अना अलहीन ईजी यानी उधर जाओ मैं अभी आता हूँ या उधर जाओ मैं अब आता हूँ। इस तरह से बोल सकते हैं उधर जाओ। अब मिन्नाक का मतलब हो गया उधर। ठीक, रोह का मतलब जाओ, रोह का मतलब जाओ। अना का मतलब मैं या मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना मैं, मेरा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलहीन का मतलब अब या अभी। ईजी का मतलब आता हूँ, ईजी का मतलब आता हूँ। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगला जुमला है तुम देखो यह ठीक है। तुम देखो यह ठीक है मैं ले लूँ। तुम देखो यह ठीक है मैं ले लूँ। ये शब्द हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि हम जा रहे हैं कहीं मार्केट में कोई सामान खरीदने, हमारे साथ में कोई हमारा दोस्त है या हमारा कोई सगे संबंधी है तो हम उसको दिखाते हैं कि ये सामान देख लो, ये तुमको अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लूँ, यह ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे इन तसूफ हाजा जैन अनाशील। इन तसूफ हाजा जैन इन तश अना इंत अनाशील। इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी इंत का मतलब तुम, सूफ का मतलब देखो, हाजा का मतलब यह या इसे। ठीक, जैन का मतलब अच्छा होता है। जैन का मतलब अच्छा, ठीक के लिए जैन का इस्तेमाल करते हैं। अनाशील यानी मैं ले लूँ। मैं, अना का मतलब मैं होता है और शील का मतलब लेना होता है। शील का मतलब लेना होता है, उठाना होता है, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शील यानी ले लूँ।
तो तुम देखो यह ठीक है मैं ले लूं, या तुम देखो यह ठीक है मैं ले लूं। इस तरह से जो भी आगे पीछे करके आप बोल सकते हैं। तो इन तसूफ हाजा जैन अना शील। अब जैन की जगह पे आप कोइस या एहसान, ये जो भी अल्फाज हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्या तुमने पैसा पहले दे दिया? क्या तुमने पैसा पहले दे दिया? यह शब्द अगर हमको कहना हो, ये जुमला अगर कहना हो तो कहेंगे हल इंते आती मुक़द्दम फुलूस। हल इंते, देखिए इंत या अंत, इंत भी बोलते हैं अंत भी बोलते हैं, या बहुत से लोग इंते बोलते हैं इंता बोलते हैं। ठीक, तो आप जैसे चाहे बोल सकते हैं, लेकिन होता है इंत या अंत। ठीक, अब इसको इंत अंत इंते ऐसे कुछ भी लोग बोलते हैं। ठीक है। हल का मतलब क्या होता है और इंते का मतलब तुमने होता है। आती का मतलब दिया, आती दे दो, दिया दे देता हूँ, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। और पहले को मुक़द्दम कहते हैं, पहले को मुक़द्दम कहते हैं। पहले की जगह पे आप अव्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो क्या तुमने पैसा पहले दे दिया अगर कहना होगा तो हम कहेंगे हल इंत आती मुक़द्दम फुलूस, या कह सकते हैं हल इंत आती अव्वल फुलूस। इस तरह से भी कह सकते हैं। अव्वल का मतलब भी पहले होता है और मुक़द्दम का मतलब भी पहले होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और लफ्ज़ आता है गबल। गबल का मतलब भी पहले होता है, तो इसको भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक। अगला जुमला है किचन में तेल नहीं है जाओ लेकर आओ। आप साथ में रहते हैं, कोई आपका दोस्त कहता है या आपका कफील कहता है, कोई भी कहता है कि किचन में तेल नहीं है जाओ ले करके आओ, तो कैसे कहेगा, क्या कहेगा। ठीक, सबसे पहले जान लीजिए तेल को अरबी में जैत कहते हैं। तेल को अरबी में जैत कहते हैं, जैत। ठीक है। अब खाने वाला तेल है तो उसको अक्किल जैत कहते हैं, खाने वाला तेल है तो उसे अक्किल जैत कहते हैं। बस इतना जान लीजिए, खाने वाले तेल को अक्किल जैत कहते हैं। तो हम अगर बकाला में जाते हैं तो कहेंगे नहीं मालूम है कि किधर है, तो कहेंगे अक्किल जैत वैन, अक्किल जैत वैन, यानी खाने वाला तेल किधर है तो वो बतला देगा। ठीक, तो किचन में तेल नहीं है जाओ लेकर आओ, तो कहेंगे फ़ी मख्तब, फ़ी मतबख, फ़ी मतबख माफ़ी जैत जिब रोह, फ़ी मतबख माफ़ी रोह माफ़ी जैत जिब रोह। इस तरह से कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मतबख और मकतब एक ही तरह होता है ना, तो बोलने में थोड़ा आदमी को का जुबान लड़खड़ा जाता है। ठीक, तो फ़ी मतबख माफ़ी जैत जिब रोह, यानी किचन में तेल नहीं है जाओ लेकर आओ। फ़ी का मतलब में भी होता है भी होता है। मतबख यानी किचन को मतबख कहते हैं। माफ़ी मतलब नहीं है, जैत मतलब तेल, जिब रोह मतलब जाओ लेकर आओ। जिब का मतलब लेकर आओ होता है। ठीक, बिना तेल का खाना कैसे बनेगा मालूम नहीं। ये जुमला कहना हो बिना तेल का खाना कैसे बनेगा मालूम नहीं, तो कहेंगे बिदुन जैत इतबख। अब देखिए हमने पहले बताया मतबख, ठीक है, और अभी बता रहे हैं इतबख। तो मतबख भी कह सकते हैं, इतबख भी कह सकते हैं, इसमें से कोई भी कह सकते हैं, क्योंकि मतबख और इतबख दोनों अल्फाज किचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही पकाने के लिए तब्बख का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग पकाने के लिए अभी इतबख का भी इस्तेमाल करते हैं, मतबख तब्बख का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी चाहें तो ऐसे कह सकते हैं बिदुन जैत इतबख कैफ सवी माफ़ी मालूम, यानी बिना तेल का खाना कैसे पकेगा मालूम नहीं है। अब बिदुन का मतलब बिना होता है, जैत का मतलब तेल, इतबख का मतलब खाना बनाने को इतबख कहते हैं, कैफ का मतलब कैसे, सौवी का मतलब बनाना या करना होता है। माफ़ी मालूम यानी मालूम नहीं है। माफ़ी का मतलब नहीं है होता है ना। इसमें दो अल्फाज हैं माँ और फ़ी। माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी यानी नहीं है। ठीक, मालूम यानी जानकारी या मालूम, मालूम नहीं है खाना कैसे पकेगा। इस तरह से आदमी कह सकता है कि बिना तेल का खाना कैसे बनेगा या पकेगा मालूम नहीं है। अगला जुमला है आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहीं जाते हैं कोई काम अपना करवाने के लिए किसी जगह, किसी ऑफिस में या किसी भी जगह या किसी आदमी के पास, तो हम उससे कहते हैं आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमको अरबी में ये अल्फाज बोलना होगा, तो हम कैसे
बोलेंगे। तो हम कहेंगे इंत अना शुगुल, इंत यानी आपने, अना शुगुल यानी मेरा काम, सौवी यानी कर दिया, शुक्रन जजीलन, शुक्रन जजीलन, शुक्रन का मतलब शुक्रिया होता है, जजीलन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से कह सकते हैं कि आपने मेरा काम कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहेंगे इंत अना शुगुल सौवी शुक्रन जजीलन, शुक्रन जजीलन। आप इस तरह से कह सकते हैं, या जजीलन अगर नहीं कहेंगे तो भी कह सकते हैं शुक्रन, शुक्रन, ठीक है। या कोई काम कर देता तो नहीं इतना बड़ा जुमला कहना है आपको, तो आप इतना कह सकते हैं शुक्रन हबीबी, शुक्रन हबीबी, या शुक्रन या सैयदी, मतलब कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ये हबीबी और सैयदी अल्फाज जो है ना, किसी को भी बोलेंगे तो आदमी थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील महसूस करता है कि हमको ये आदमी अदब से बोल रहा है, इज्जत से बोल रहा है। चाहे आपका कफील हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको हबीबी या सैयदी बोल सकते हैं, ठीक। कोई मुश्किल आए तो मुझे बताओ, कोई मुश्किल आए तो मुझे बताओ। आपका कोई दोस्त होता है या आपका कफील है, कोई भी है, आपसे कहता है कि तुम यहाँ रहते हो, कोई मुश्किल आए तो मुझे बताओ, या बताना इसे आदमी कहता है ना, तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे ऐ मुश्किलाई जी खबरनी, ऐ मुश्किला, ऐ का मतलब होता है कोई। अब कोई आई कहता है या ऐ कहता है, तो ऐ होता हो चाहे आई होता हो, ठीक है। तो ऐ का मतलब होता है कोई, और मुश्किल का मतलब परेशानी होता है, मुश्किल का मतलब परेशानी होता है, यानी कोई परेशानी, ईजी मतलब आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ आए तो मुझे बताना, यानी खबरनी। खबर का मतलब होता है खबर, तो खबर हम लोग हिंदी उर्दू में भी सुनते हैं खबर, तो वही खबर है, अरबी में खबर कहते हैं, खबर अरबी में भी। लेकिन कहेंगे कि मुझे बताओ तो कहेंगे खबरनी, खबरनी यानी मुझे बताओ। तो ऐ मुश्किल आई जी खबरनी, कोई मुश्किल आए तो मुझे बताओ। यहाँ पे एक और शब्द हमने इस्तेमाल किया है इतिला, इतिला। अब देखिए इतला का मतलब होता है निकालना, लेकिन वो एक होता है इत्तिला, हम लोग उर्दू में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इत्तिला यानी खबर करो, यानी इत्तला करो यानी खबर करो। तो अना इत्तिला यानी मुझे बताओ, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुम यहाँ से जाओ, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अगर ये जुमला हमको कहना होगा किसी से तो हम कैसे कहेंगे। आदमी काम करते करते परेशान रहता है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं, कोई आदमी आकर उसी में लगता है इधर उधर बात बोलने, तो आदमी को ख़राब लगता है, तो आदमी कहता है ना आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुम यहाँ से जाओ, ठीक। तो आदमी क्या कहेगा, कहेगा अल्यौम अना वाजिद कल्क, अल्यौम अना वाजिद कल्क तुरोह मिन हिना, तुरोह मिन हिना, यानी अल्यौम मतलब आज, अना वाजिद मतलब मैं बहुत ज़्यादा, कल्क का मतलब परेशान, कल्क का मतलब परेशान, ठीक। तुरोह मिन हिना तुम यहाँ से जाओ, तुरोह का मतलब तुम जाओ, मिन का मतलब से होता है, और हिना मतलब यहाँ से, हिना मतलब यहाँ से। तो लिखने के लिए आदमी कोई भी अल्फाज आगे पीछे करके लिखता है, लेकिन उसका तर्जुमा जब किया जाता है, तर्जुमा किया जाता है तो अपने बोलने के हिसाब से, हमको बोलने में कैसे आसानी होती है उस तरह से आदमी तर्जुमा करता है। तो कहेंगे आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, तुम यहाँ से जाओ, तो कहेंगे अल्यौम अना वाजिद कल्क तुरोह मिन हिना, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है गर्मी के दिनों में काम करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, गर्मी में हम काम करते हैं, अगर वहाँ पे पंखा नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है। या धूप में जो लोग काम करते हैं, बाहर जो घर बनाने का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, तो उस भाई के लिए गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो बकाला में काम कर रहे हैं वो तो एसी में बैठ करके या एसी में घूम करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जुमला अगर कहना हो किसी से तो कैसे कहेंगे, कहेंगे गर्मी के दिनों में काम करना बहुत मुश्किल है, तो कहेंगे हरारतुल अय्याम, हरारतुल अय्याम वाजिद मुश्किला सुगुल सौवी, वाजिद मुश्किला सुगुल सौवी, हरारतुल अय्याम। हरारतुल का मतलब होता है गर्मी, हरारा का मतलब गर्मी होता है, तो कहेंगे हरारा अल अय्याम,
तो अल हटा देंगे अगर तो कहेंगे हरारा अय्याम, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मिला करके हम पढ़ेंगे और बोलेंगे तो कहेंगे हरारतुल अय्याम, यानी गर्मी के दिनों में। अय्याम का मतलब यौम का मतलब दिन होता है और अय्याम का मतलब जमा हो गया, तो कई दिन का बात है तो अय्याम कहेंगे। तो हरारतुल अय्याम यानी गर्मी के दिनों, वाजिद मुश्किला यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शुगुल सौवी, शुगुल का मतलब काम होता है और सौवी का मतलब करना। तो हरारतुल अय्याम वाजिद मुश्किला शुगुल सौवी, इस तरह से कह सकते हैं कि गर्मी के दिनों में काम करना बहुत मुश्किल है। बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी न चलाया करो, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी न चलाया करो। ये अगर जुमला हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे? ये बहुत अहम जुमला है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास में अगर कोई आदमी बैठा है तो उसको भी बोल सकते हैं कि सीट बेल्ट लगा लिया करो। या आपका कफील है वो आपसे कह दे कि बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी न चलाया करो, क्योंकि गरामा आ जाएगा, मुखालफा आ जाएगा तो कौन भरेगा, ठीक है। तो कहेंगे बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी न चलाया करो। तो अरबी में कहेंगे बिदुन हिजाम रक्किब, बिदुन हिजाम रक्किब सैयारा मा यमसी, सैयारा मा यमसी, इस तरह से कह सकते हैं। बिदुन का मतलब बिना, हिजाम का मतलब सीट बेल्ट को हिजाम कहते हैं, सीट बेल्ट को हिजाम कहते हैं। रक्किब का मतलब लगाना भी होता है, रखना भी होता है, डालना भी होता है। रखना, डालना, ये सब के लिए रक्किब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गिलास में पानी डालना है तो कहेंगे रक्किब, ठीक है। टंकी में तेल डालना है तो कहेंगे रक्किब। इस तरह से आदमी कहता है, ठीक है, रक्किब। सैयारा मा यमसी, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, मा यमसी, मा का मतलब नहीं, यमसी का मतलब चलाना होता है या चलना होता है, ठीक। चलना या चलाना इस सब के लिए यमसी का इस्तेमाल करते हैं। जब तक आदमी बिगनर है, तब तक नया है, तब तक बिदुन हिजाम रक्किब सैयारा मा यमसी, यानी बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी न चलाया करो, ठीक। दोस्तों ये जितने अरबी के जुमले बता रहे हैं ये सब नए लोगों के लिए। जब पुराने आप हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जुमला है आपका भाई मेरी बातों को नहीं सुनता, आपका भाई मेरी बातों को नहीं सुनता। ये बात अपने कफील से, अपने मुदीर से कहना हो कि उसका भाई है और मेरे साथ आता जाता है, मैं कुछ कहता हूँ तो बात को नहीं सुनता है, तो कैसे कहेंगे? इंत अखु अना कल्लम माफ़ी अस्मा, माफ़ी अस्मा। इंत अखु यानी आपका भाई, इंत अखु यानी आपका भाई, अना कल्लम यानी मेरी बात, माफ़ी अस्मा, माफ़ी अस्मा यानी नहीं सुनता है। अस्मा का मतलब सुनना होता है, अस्मा का मतलब सुनना होता है। तो आपका भाई मेरी बातों को नहीं सुनता है कहना होगा तो कहेंगे इंत अखु अना कल्लम माफ़ी अस्मा, इस तरह से कह सकते हैं। मैंने बताया कि नए हैं तब तक ले, लेकिन नया ये नहीं कि ये गलत है, गलत नहीं, ये सारे अरबी सही हैं। लेकिन जब आदमी पुराना होता है ना तो बोलने का थोड़ा अंदाज़ बदलता है। जैसे बच्चे रहते हैं तो किसी तरह टूटी फूटी आवाज़ में बोल देते हैं, ज़बान में बोलते हैं तो आदमी उनकी बातों को समझता है, ठीक है। उसी तरह से हम जितने बाहरी लोग हैं, खारजी लोग हैं, सब को सीख करके यहाँ पे अरबी बोलते हैं। इसलिए अरबी लोग भी जानते हैं कि ये सीखे हुए हैं अलग से, इनको जानकारी नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो हमारे साथ भी कंप्रोमाइज़ करते हैं और इसी तरह की अरबी को बोलते हैं। वो आपस में जब बोलते हैं तो अलग किस्म की अरबी बोलते हैं, ठीक है। अगला जुमला है तुमने क्या कहा मैं समझा नहीं, तुमने क्या कहा मैं समझा नहीं। अगर ये जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे इन तशुनुगुल अना माफ़ी फ़हम, इन तशुनुगुल, इन त यानी तुमने, शुनुगुल यानी क्या कहा, क्या कहा, अना माफ़ी फ़हम, अना का मतलब मैं और माफ़ी का मतलब नहीं है होता है, फ़हम यानी समझा, तुम मैं नहीं समझा है, तुमने क्या कहा। इन तशुनुगुल अना माफ़ी फ़हम। अब इन का मतलब तुमने हो गया, सुनु का मतलब क्या होता है? सुनु के जगह पे आप चाहें तो एश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माज़ा का मतलब भी होता है क्या, और गुल का मतलब कहना होता है, बोलना होता है। तो गुल के जगह पे आप कलम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक।